दोस्तों, पनामा लीक्स के बाद बड़े बड़े ताकतवर अफराद का पजामा लीक हो गया है। दुबई अनलॉक होते ही पाकिस्तान और भारत में थरथल्ली मच गई है। पनामा लीक्स के कई साल बाद आलमी रहनुमाओं, सियासतदानों और दीगर ताकतवर अफराद की खुफिया दौलत की तफसीलात सामने आ गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई अनलॉक स्कैंडल है क्या, इसका असल फायदा किसको होगा, दुबई लीक्स पर कब से तहकीकात की जा रही थी, इसमें कौन कौन से अशराफिया के नाम शामिल हैं, पीटीआई का इसमें कितना हाथ है, क्या ये इमरान खान की रिहाई का परवाना है, शेख रशीद की पेशगोई क्या साबित कर रही है। एक तरफ मुल्की हालात ठीक हो रहे, आईएमएफ से डील मुकम्मल हो रही है, तो दूसरी जानिब दुबई लीक्स का स्कैंडल भी खुलकर सामने आ गया है। क्या ये आजाद कश्मीर के इशू से नजर हटाने के लिए कोई ड्रामा रचाया जा रहा है? क्या सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले पाकिस्तान के नाम सामने आने पर मुल्क की सियासत और हालात में भूचाल आ सकता है? क्या हुकूमत के बुरे दिन शुरू होने लगे हैं? दुबई स्कैंडल का हकीकी मतन जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबाकर सेट फॉर ऑल कर लें ताकि ट्रू टेक्स्ट पर मबनी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, 2018 के बाद 2024 में एक और हंगामा बर्पा हो चुका है। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं। लीक डाटा जो कि 2020 से 2022 के दौरानिए का है, इसमें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदाद के मालिकों की फहरिस्त में शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी नहा चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, 1 पुलिस चीफ, 1 सफारतकार और 1 सियासतदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक हुसैन नवाज की भी दुबई में जायदाद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई जायदाद की मालिक हैं। शर्जील मेमन और इनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी दुबई में जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल हैं। सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी दुबई के जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल है। बलोचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। अब बात करते हैं भारतीय शहरियों की। तो भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। इसके अलावा 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं। बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जायदादों का रिकॉर्ड मुतअद्दिद डाटा लीक्स की बुनियाद पर मुरतब किया गया है, जिसमें 58 ममालिक के 74 मीडिया हाउसेस के सहाफियों ने हिस्सा लिया और 6 माह की इस हवाले से तहकीकात की। ये डाटा वाशिंगटन में सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज से हासिल किया गया है, जो कि बैनुल अक़वामी जराइम और तनाज़ात पर तहकीक करती है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों ने 2022 में दुबई हाउसिंग मार्केट में 160 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। डाटा लीक्स में किसी मालियाती जराइम के पैसों से खरीदी गई जायदादों का सबूत नहीं और ना ही आमदनी के जराए, रेंट की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात शामिल हैं। ताहम सियासी पंडितों का मानना है कि ऐसे हालात में जहां एक तरफ पाकिस्तान डूबती मईशत को बचाने के लिए आलमी मालियाती फंड यानी IMF समेत दीगर ममालिक से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी और सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले पाकिस्तानियों के नाम सामने आने पर मुल्क की सियासत और हालात में भूचाल आ सकता है। दोस्तों, यहां आपको बताते चले कि साबिक वजीर दाखिला और सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बड़ी पेशगोई साबित हो गई है। उन्होंने कहा था 1 मई से 20 जून के दिन हुकूमत के लिए बहुत अहम है। हम खामोश हैं क्योंकि हमारी 30 जून तक ब्रेक है। इस ब्रेक में हम समझते हैं कि
ان کو صحیح مشورہ دیں۔ صحیح مشورہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو چھوڑ دیں، بھارت اس کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس حوالے سے فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ ایک مخصوص طبقے کو پراپرٹی لیکس میں نتھی کر دیا گیا ہے، سب کو نتھی کر کے ایک ڈوزیر جاری کیا جا رہا ہے۔ فہرست میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ایماندار ہیں۔ پراپرٹی لیکس پروپیگنڈا مہم ہے، اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد کا پراپرٹی لیکس میں کوئی ذکر نہیں۔ دبئی میں پراپرٹی جائز ہے یا ناجائز، سب پر ناجائز کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ فیصل واڈا نے کہا، دبئی لیکس میں میرا نام ہے، میں کیوں بتاؤں میری پراپرٹی ڈکلیئر ہے یا نہیں؟ کھیل ابھی شروع ہوا ہے، پہلے سے بتا کر مزہ کیوں خراب کروں؟ ان کا کہنا تھا کہ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ دبئی ہمارا دوست ملک ہے، وہاں سرمایہ کاری متوقع ہے، آزاد کشمیر کا ایشو کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک لیکس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری متوقع ہے، ایسے میں لیکس آ جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا کے کردار عالمی طاقتوں سے جڑے لیکس والے کھلاڑی ہیں۔ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر فیصل واڈا نے سوال کیا کہ کیا آنے والی اس مہم کا ہدف SIFC اور دوست ملکوں کی سرمایہ کاری ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ فیصل واڈا نے کہا، اس پروپیگنڈا مہم کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتائیں گے۔ دوستو، بیرون ملک جائیداد کا مالک ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں، اور نہ ہی پاکستان سے باہر جائیداد کا مالک ہونا غیر قانونی سرگرمی ہے۔ بیرون ملک کام کرنے والے بہت سے افراد کے پاس جائیدادیں ہیں، ان لوگوں نے جائیدادیں آمدن پر ٹیکس ادا کر کے خریدی ہیں۔ بیرون ملک جائیدادوں کی قانونی حیثیت کا تعین کرنا متعلقہ ملک کے ٹیکس حکام کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے آنے تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔